रात का अंधेरा पूरा गांव निगल चुका था। बैरमपुर, झारखंड के घने जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव। दिन में ये जगह शांति से भरी लगती थी, पर जैसे ही सूरज डूबता, हर घर के दरवाजे अंदर से बंद हो जाते। लोग कहते थे, तालाब जाग गया है। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब, जिसके चारों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ खड़े थे। उस तालाब का नाम था अंधेरा तालाब। कहा जाता है कि उस तालाब में कभी कोई बच्चा डूब कर मरा था, और उसके बाद से वहां कुछ अजीब घटने लगा। रात में वहां पानी से किसी के रोने, हंसने और मदद मांगने की आवाजें आती थी। जो भी व्यक्ति जिज्ञासा में वहां गया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। शहर से आया एक युवा पत्रकार, राघव मिश्रा, जो रियल हॉरर इन्वेस्टिगेशन नाम से एक ऑनलाइन चैनल चलाता था। उसने बैरमपुर के बारे में खबरें सुनी और तय किया कि वो वहां जाकर सच्चाई खोजेगा। गांव पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा में कुछ अजीब है। सन्नाटा भी यहां डर पैदा करता था। गांव के मुखिया रामदास चौधरी ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, रात में उस तालाब के पास मत जाना। वहां इंसान नहीं, कुछ और रहता है। राघव मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं, पर सच्चाई कभी किसी ने देखी नहीं। मैं देखना चाहता हूं। रामदास बस इतना बोला, फिर अपनी आखिरी तस्वीर खींच लीजिएगा। रात के 12 बजे राघव अपने कैमरा, ट्राइपॉड और माइक्रोफोन लेकर तालाब की ओर निकला। चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज। तालाब के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। पानी स्थिर था, लेकिन उसमें किसी के चलने जैसी लहरें उठीं। राघव ने कैमरा ऑन किया। ये है अंधेरा तालाब। कहा जाता है यहां आत्माएं बसती है। इतना बोलते ही कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। वो झुककर बैटरी चेक करने लगा, पर जैसे ही उसने सिर उठाया, पानी में उसे किसी का चेहरा दिखाई दिया। एक बच्चा जो उसे घूर रहा था। वो चौंककर पीछे हटा, फिर देखा, कोई नहीं था, बस पानी की सतह पर हल्की सी हंसी की गूंज। अगले दिन राघव ने गांव के बुजुर्ग चाची शांता से पूछा, ये तालाब इतना बदनाम क्यों है? शांता बोली, सालों पहले यहां पंडित हरिशंकर का बेटा डूब गया था। पंडित ने पूरे गांव को दोष दिया कि सबकी लापरवाही से उसका बेटा मरा। उसने श्राप दिया, अब इस तालाब में जिसने भी झांका वो लौटेगा नहीं। उसी रात पंडित ने खुद को भी उसी तालाब में डुबो दिया। तब से हर तीसरे साल कोई न कोई आदमी तालाब में गायब हो जाता है। राघव ने सोचा, ये सब अंधविश्वास है, मुझे सच्चाई पता करनी होगी। रात को उसने पिछली रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में साफ दिख रहा था, पानी के बीच एक परछाई धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही है। पर जब वो तालाब पर था, उसे कोई नहीं दिखा। वो डर गया, पर अब पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने फैसला किया, आज की रात वो ड्रोन कैमरा से ऊपर से रिकॉर्ड करेगा। रात के 12:30 बजे ड्रोन उड़ाते हुए उसने तालाब को ऊपर से रिकॉर्ड किया। अचानक स्क्रीन पर पानी के बीच कुछ दिखाई दिया। एक सफेद कपड़े में लिपटी देह जो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। राघव ने जूम किया, वो चेहरा उसका ही था। वो डर के मारे पीछे गिर गया। तभी हवा ठंडी हो गई और एक फुसफुसाती आवाज आई, अब तेरा नंबर है। तालाब के पानी में हाथ उभर आए, जो उसे खींचने लगे। राघव चीखा, बचाओ, पर गांव में कोई नहीं आया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे, तो बस उसका कैमरा और जूते पड़े थे। कुछ दिनों बाद राघव के चैनल पर एक नया वीडियो अपने आप अपलोड हो गया। टाइटल था, मैं लौट आया हूं। वीडियो में वही तालाब दिख रहा था और राघव का चेहरा जो पानी में से झांक रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और वो कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराया, अब तुम्हारी बारी है मुझे देखने की। वीडियो यही कट गया। आज भी अगर कोई उस तालाब के पास जाता है तो राघव की आवाज सुनाई देती है, मैं सच जानने आया था। अब सच मुझ में बसता है। गांव वालों ने तालाब के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी, पर दीवारों से आवाजें नहीं रुकती। रात को वहां से गुजरते वक्त हवा में वही हंसी गूंजती है, कहीं पास में, कहीं बहुत पास में।
अंतिम संदेश, अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो याद रखिए, कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं, छुपाने के लिए होते हैं।